ओम। मैं योगाचार्य योग प्रचारक यशपाल खजूरिया, पतंजलि योगीठ संस्थान। तो करें योग, रहें निरोग। योग से चित्त वृत्ति निरोधा। मतलब योग एक ऐसी विद्या है, भारत की जो प्राचीन विद्या है, जो ऋषि मुनियों की देन है, जिसके द्वारा हमारा माइंड बॉडी, जिसको हम कह सकते हैं कि मन और शरीर का संतुलन बनाने वाली ये विद्या है। और किसके साथ संतुलन बनता है? माइंड बॉडी प्लस सोल, जिसको हम कहते हैं प्राण ऊर्जा। जो कि प्राण ऊर्जा का जब संतुलन बनता है, इसका बैलेंस बनने लगता है, तो एक मानव से महामानव की ओर आगे बढ़ने लगता है। तो आज देखा जाए वर्तमान समय में, तो हमारे जीवन में मतलब जैसे कह सकते हैं कि सोशल इवल्स हैं, जहाँ पर्सनली बात करें तो बुराइयाँ और बीमारी और बुराई, और जिससे प्रॉस्पेरिटी और पीस कहीं इसके पीछे हम भाग रहे हैं, लेकिन ये मिल नहीं रहा है वास्तव में। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बहुत रफ्तार है, मतलब दौड़ लगी हुई है, हमें जीवन में आगे बढ़ना भी है, समय का भी बड़ा अभाव है, जिसके कारण हमें स्ट्रेस और टेंशन, जिसको हम कह सकते हैं तनाव और चिंता, और ये डिप्रेशन के लिए बढ़ रहे हैं, ये माहौल बन जाता है और भय जैसा एक वातावरण बनने लगता है। लेकिन कुल मिलाकर कहें कि हमें अपने साथ जुड़ना है, कहीं ना कहीं हम अपने साथ ही कनेक्ट नहीं है। अगर जब हम अपने साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो सब प्रॉब्लम, जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, उनको हम बिल्कुल क्योर कर सकते हैं, ना कि कंट्रोल, उनको क्योर कर सकते हैं। लेकिन योग एक ऐसी विश्व की, अगर हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड की, तो जो भारत की देन है विश्व को, एक जीवन जीने की कला है योग। जो जितना भी हमारा ज्ञान विज्ञान के आधारित पर जो हमारा ज्ञान विज्ञान है, वेद हैं, उपनिषद हैं, वेदांत है, हर जैसे श्रीमद् भागवत गीता है, तो योग का वर्णन हमें हर अपने ग्रंथ में मिलता है। तो एक बहुत बड़ी विद्या है, जिसके द्वारा पूरे विश्व को शांति में और सबसे विशेष तौर पर आज क्लाइमेट बदल रहा है, मौसम बदल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, और कई बार ठंड बड़ी ज़्यादा हो जाती है, जहाँ सर्दी में गर्मी हो जाती है, जहाँ सर्दी में गर्मी होने लगती है। ये अपने आप में देखा जाए ना, कहीं हम प्रकृति के विमुख होते जा रहे हैं। लेकिन योग ही एक ऐसा संतुलन बन सकता है, जिसके साथ प्रकृति के साथ हम बैलेंस कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा ना कहूँगा, क्योंकि योग, वैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, भारत की संस्कृति की एक बार पुनः पूरी दुनिया उसको मान रही है कि अगर शांति चाहिए कैसे आए और अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो उसमें योग का बहुत बड़ा रोल है कि हम 18-20 घंटे काम कर सकते हैं, इतनी ऊर्जा मिलती है योग के द्वारा। तो कहने का कुल मिलाकर तात्पर्य यही है कि अगर हमें विश्व को एक नया संदेश देना है, और एक आज पूरी मानवता की क्रूरता की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब कहीं ना कहीं हिंसाएं हो रही हैं पूरे विश्व के अंदर में, तो यही अगर हम योग को अपनाते हैं, तो निस्संदेह कि हम एक शांति अपने जीवन में शांति ला सकते हैं, पूरे परिवार व समाज में, और ऐसे ही पूरे विश्व में। तो सबसे बड़ा दायित्व हमारा भारतीयों का भी बनता है, क्योंकि जो हमारी ये कला है कि हम इसको आगे बढ़ाएं और खुद करें, रोज़ करें योग, ताकि हम बुराई से, बीमारी से बचे रहें, और आगे जो है जिसको हम कह सकते हैं कि अपने आप को डेवलप करना, विकास करना, तो ये योग ही एक ऐसा माध्यम है। और विशेष तौर पर, क्योंकि ये आप पीछे देख सकते हैं मेरे कि यहाँ वन है, मतलब कि पीपल के पेड़ है, तो पीपल के पेड़ का एक अपना खास महत्व है, क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो भी इसकी आराधना भी की जाती है हमारे सनातन वैदिक धर्म के अनुसार। तो क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जो बरगद का पेड़ है, जो जिसको हम बड़ई बोलते हैं, वो भी 20-21 घंटे देता है ऑक्सीजन, और बाकी जैसे हमारा नीम का पेड़ है, वो 18-19 घंटे देता है, और ऐसी तुलसी है, जो बहुत अच्छे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम इन पेड़ों के बीच में जब बैठ कर योग करते हैं, तो उसका लाभ हमें 10 गुना नहीं, 1000 गुना भी ज़्यादा मिलता है। तो और इस जो भी बरसात शुरू होने वाली है, तो हम एक संकल्प लें कि पीपल ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। लोग पूजा करते थे, एक पीपल कम से कम 500 मीटर तक का एरिया को पूरा वातावरण शुद्ध कर देता है। तो ये हमारी बुज़ुर्गों की कितना विज्ञान के आधारित पर कोई भी कार्य करते थे कि कितने पेड़ लगे हैं, बरगद के लगाए हुए हैं, और ये पीपल के पेड़ लगे, और भी सारे हैं, आम के भी हैं। लेकिन इन पेड़ों का बहुत महत्व है, सरकार को भी आगे आना चाहिए, और हम सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, सबका एक दायित्व बनता है कि जब बिना सरकार के लोगों ने, मतलब 300-400 साल पहले के जो पेड़ लगे होंगे, तो कितनी अच्छी सोच थी उनकी प्रकृति के लिए। हम प्रकृति से ले रहे हैं, उनके बदले कुछ दे नहीं रहे हैं। तो सब हम योग करेंगे, और ये सब वनों का भी हम संरक्षण करेंगे और ज़्यादा लगाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में हम गर्मी से बचे रहें।
और करो योग, रहो निरोग। बस यही है कि योगस्था गुरु कर्माणि संगत्वा धनंजय सिद्धि सिद्धिया समभूतवा समत्वम योगा उच्यते, कि लाभ हानि जश अपजश विजय और पराजय सुख दुख में एक सा रहना, मतलब कि सब कुछ बुलाकर भी हमें आगे बढ़ना है और अपने माइंड को ऊपर लेकर जाना, यही योग हमें सिखाता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि हमें संतोष करना है, लेकिन पूर्ण पुरुषार्थ करना है, अखंड प्रचंड रूप से पूरी मेहनत करनी है, एफर्ट करना है, फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है हमारे जीवन में हमें जो मिलता है उसमें हमें संतोष करना है। धन्यवाद। जय सिया राम। ओम।